आज हम JCERT की कक्षा 7 का प्रश्नावली 7.1 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले की सभी एक्सरसाइज आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो उस 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। देखिए ये टाइम एंड वर्क का आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत ध्यान से सीखिएगा क्योंकि इसमें एक एक नियम तो लगता है लेकिन कुछ अलग ढंग से लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ में देखिए हम क्या करते थे, पहले एक का निकालते थे तो एक में क्या होता था, वो भाग होता था। इसमें आपका भाग नहीं होगा, गुना होगा। क्यों? देखिए उस कारण को समझिए। 15 आदमी किसी काम को करने में कितना समय लगा रहा है? 40 दिन। तो लिखेंगे चूँकि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, 40 दिन में पूरा करता है, ठीक है। आप ही सोचिए, जब 15 आदमी 40 दिन में कर ले रहे हैं तो अगर एक आदमी को काम करने बोलेंगे तो क्या होगा? उसको समय अधिक लगेगा ना। तो जब भी अधिक का बात हो तो हमें क्या करना होगा? गुना करना होगा। तो लिखेंगे इसलिए एक आदमी उसी काम को 40 गुना 15, देखिए यहाँ पे गुना करना है, 15 दिनों में पूरा करेगा, है कि नहीं। समय तो अधिक लगेगा। अब यहाँ से एक आदमी का हमको काम का मालूम है कि वो इतना दिन में कर रहा है। अगर 24 आदमी को उस काम में लगा देंगे तो अब क्या होगा? कम समय लगेगा, ठीक है। तो इसलिए 24 आदमी उसी काम को 40 गुना 15 बटा 24 दिनों में कर लेगा, ठीक है। दिन में पूरा करेगा। अब इसको क्या करेंगे? काट लेंगे। तो देख रहे हैं 8 से कट रहा, 8 पचे 40, 8 तिया 24, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो गुना करेंगे तो कितना? 5 पचे 25 दिन। यानी कि अगर 24 आदमी को उसी काम को करने के लिए लगा दिया जाए तो कितने दिन में पूरा कर लेगा? 25 दिन में। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 25 डेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भी आप इम्पोर्टेंट में ही रखिए क्योंकि ये काम और समय वाला जो है ना आपका एग्जाम में आता ही आता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाता है, ठीक है। और उसी तरह के तालाब को 35 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम देख रहे हैं कि 21 दिन में खोदना है तो कितना आदमी लग रहा है? 45 आदमी लग रहा है। तो लिखेंगे 21 दिनों में तालाब खोदने के लिए आदमी कितना लग रहा है? बराबर 45 लग रहा है, ठीक है। तो अगर एक दिन में उसी तालाब को अगर खोदना होगा तो कितना आदमी लगेगा? 21 दिन में खोदने के लिए 45 आदमी लग रहा है। अगर एक ही दिन में खोदना होगा तो आप ही सोचिए कि आदमी कम लगेगा या अधिक लगेगा। सिंपल सी बात है, अधिक आदमी लगेगा। तो होगा 45 गुना 21। अब अगर 35 दिन में इसको खोदना है हमको, तब आदमी क्या हो? कम लगेगा ना। तो आदमी कम लगने का मतलब क्या? भाग करना है। तो ऊपर आपका था एक दिन में खोदने के लिए इतना आदमी चाहिए और 35 दिन में खोदने के लिए इसको भाग लगा देंगे। तो आपका 5 से कटेगा, 5 नमा 45, 5 7 35, 7 तिया 21। तो ऊपर बच गया आपका 9 गुना 3। तो 9 गुना 3 कितना होता है? 27। ये आपका आदमी चाहिए। अगर 27 आदमी लगेगा तो उस तालाब को कितने दिन में खोद लेगा? 35 दिनों में खोद लेगा। तो हमारा उत्तर कितना हो गया? 27 आदमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है?
बोल रहा अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी 125 रुपये है, उसे एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी। एक दिन में अंकित कितना कमा ले रहा है 125 रुपया, तो एक सप्ताह यानी कि 7 दिन, 7 दिन में कितना कमा लेगा। क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो लिखेंगे एक सप्ताह बराबर 7 दिन। पहले तो ये लिख दीजिए, उसके बाद लिखें चूँकि एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी बराबर 125 रुपया, ठीक है। इसलिए 7 दिनों की मजदूरी बराबर 125 गुना 7, 7 से गुना करेंगे, 7 पच्चे 35, 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 875 रुपया वह सप्ताह का कमा लेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम है, यदि सोमू को एक बोरा ढोने के लिए 4 रुपया मिलता है तो 1600 किलोग्राम चावल ढोने पर उसे कितना मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि 1600 किलोग्राम में कितना बोरा चावल हुआ, क्योंकि एक बोरा का तो हमको मालूम है कि एक बोरा ढोने पर उसको 4 रुपया मिलेगा, ठीक है। और ये भी मालूम है कि एक बोरा चावल का वजन कितना है। तो पहले हम एक बोरा चावल का वजन के हिसाब से पहले हमको ये बोरा का संख्या निकालना होगा। तो लिखेंगे चूँकि एक बोरा चावल का वजन बराबर 40 किलोग्राम, उल्टा लिख दिए यहाँ, 40 केजी चावल, 40 केजी चावल बराबर क्या है आपका, एक बोरा है, क्योंकि बोरा निकालना है ना, इसलिए बोरा इस साइड रहेगा, इसलिए 1 केजी निकालेंगे, इसलिए 1 केजी चावल बराबर क्या हो जाएगा 1/40, इसलिए कितना दिया है 1600 ना, तो 1600 केजी चावल बराबर 1 का दाम के साथ इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से काटें, 4 चौक 16, ये 0 उतर गया, तो कितना हुआ 40 बोरा। अब हमें बोरा का तो मालूम हो गया कि कितना बोरा है, वो 40 बोरा वो ढोया है। अब एक बोरा ढोने का तो दाम मालूम है कि 4 रुपया मिलता है, तो लिखेंगे पुनः, तो एक बोरा ढोने का किराया बोलिए, ठीक है, उसको कितना मिल जाता है 4 रुपया। किराया नहीं, मजदूरी हुआ ना, ढोना तो मतलब किराया नहीं, मजदूरी। हाँ, तो एक बोरा चावल ढोने के लिए उसको कितना मिल रहा है 4 रुपया मिल रहा है। अब वैसा वैसा कितना बोरा है उसके पास 40 बोरा, तो 40 बोरा का निकाल देंगे, तो 40 बोरा ढोने का मजदूरी क्या होगा, गुना हो जाएगा, 4 गुना 40, गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, और ये 0 था बैठा देंगे, कितना मिलेगा 160 रुपया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, कशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है, तो 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, समय। तो जो भी चीज़ पूछा जाएगा उसको हम कहाँ रखना है, दाएं साइड में, और दूसरा जो भी दिया रहेगा उसको बाएं साइड में। तो हमको इसमें दो चीज़ दिया हुआ है, किलोमीटर और घंटा। चूँकि समय पूछ रहा है तो घंटा इधर रहेगा और किलोमीटर इधर, तो लिखेंगे चूँकि 4 किलोमीटर जाने में लगा समय, 4 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर कितना घंटा है
3 घंटा। अब 1 का निकाल लेते हैं, तो 1 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर 3/4 घंटा। ठीक है, अब जितना का पूछा है उतना का लिख के गुना कर देंगे। तो 10 का पूछा है तो लिखेंगे 10 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर 1 का तो पता है 3/4, तो 10 में क्या होगा, गुना हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30। पहले इसको काट लेते 2 से, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब गुना करेंगे तो 3 पचे 15/2। अब ये 15/2 आपका समय तो होगा नहीं, तो इसको पूर्णांक में लाएंगे, 7.5 घंटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, 12 दर्जन पेंसिलों का मूल्य 450 रुपये है, तो 325 रुपये में कितनी पेंसिलें खरीदी जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि 12 दर्जन मतलब कितना पेंसिल। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए 1 दर्जन में कितना होता है, तो 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं। ठीक है, इसलिए 12 दर्जन है तो कितना हो जाएगा, 12 दर्जन यानी कि 12 गुना 12, तो 12 गुना 12 कितना होता है, 144, यानी कि 144 कितना है, क्या है, पेंसिल है। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से 144 पेंसिल का दाम हमको पता है। ठीक है, तो वो बताना है कि 325 में कितना पेंसिल हम उसको ले सकते हैं। तो देखिए निकालना क्या है, पेंसिल। तो पेंसिल को इधर रखेंगे और पैसा को इधर रखेंगे, तो लिखेंगे चूँकि 450 रुपये में कितना, 144 पेंसिल खरीद सकते हैं, खरीदी जा सकती है, खरीदी जा सकती है। इसलिए 1 रुपये में 144/450 पेंसिल खरीदी जा सकेगी। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो 325, तो लिखेंगे इसलिए 325 रुपये में 144/450 गुना 325 पेंसिलें खरीदी जा सकेंगी। अब इसको काट लीजिए, इसको काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, पहले देखिए किससे कटेगा। सबसे पहले तो देखिए इसका लास्ट में 5 है, इसका भी लास्ट में 5 है, यानी 5 से तो कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 9 45, 90 हो गया, 5 6 30 और 5 5 25। अब यहाँ देख रहे हैं कटेगा आपका किससे, आपका फिर से 5 कटेगा, तो 5 एकम 5 और 5 8 40, तो यहाँ आपका कट जाएगा 13 5 65। अब 18 से काटेंगे, 8 8 64, 8 बार में, और 13 8 104, यानी 104 पेंसिल। देखिए ये काटा पीटी जो है ना, आप लोगों को आना चाहिए, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम हम देंगे, आप उससे को देख लीजिएगा, तो आपको ये काटने में एकदम आसानी से कट जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, पानी की एक टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है, पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एक पानी का टंकी है, सपोज ये मान के चलिए, मेरा थोड़ा सा ड्राइंग ख़राब है। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये आपका पानी का टंकी है, तो नीचे जो रहता है उसे बोलते हैं पूरा भाग, यानी कि इसे कितने भाग में बांटा गया, 6 भाग में, तो बांट देते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको हम 6 भाग में बांट दिए। अब 6 भाग में बोल रहा है
कि 5 भाग भरने में कितना लग रहा है उसको, 5 भाग भरने में उसको 30 मिनट लग रहा है। तो देखिए, एक ये भाग भर गया, 2 3 4, ये 5 भाग, इसको भरने में उसको कितना टाइम लग रहा है, और इसको भरने में उसको 30 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो टोटल भाग कितना था, टोटल मेरा 6 भाग है, जिसमें से 5 भाग भरने में कितना लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये टंकी तो अपने आप में क्या है, एक ही ना है, पूरा तो टंकी अगर बोले सभी भाग को मिलाएं तो क्या पूरा टंकी बनेगा ना, यानी एक एक बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे चूँकि 5/6 भाग भरने में लगा समय बराबर कितना दिया है, 30 मिनट। ठीक है, इसलिए एक भाग भरने में लगा समय तो हो जाएगा 30/5/6। तो देखिए 30 तो आपका ऊपर था ही, ये जब ऊपर जाएगा तो भाग का क्या बनता है, गुना बन जाता है, यानी ये उलट जाएगा। यानी इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, भाग 5/6 लिख सकते हैं। अब इस भाग का चिन्ह को अगर उल्टा करते हैं तो क्या होता है, गुना का चिन्ह बनता है। जब चिन्ह उल्टा होता है तो संख्या भी उलट जाता है, 6 चल जाएगा ऊपर और 5 नीचे। 5 से काटेंगे, 5 छक 30, 6 से 6 को गुना किए, 6 छक 36। तो ये क्या है, हमारा मिनट है, यानी पूरा भाग भरने में कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट लग जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर। नंबर 16 क्या बोल रहा, एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था, 8 दिन बाद 40 बच्चे और आ गए, ज्ञात कीजिए कि अनाज और कितने दिनों तक चलेगा। तो देखिए सबसे पहली बात कि पहले बच्चा कितना था 120, लेकिन अब 8 दिन के बाद और 40 बच्चा आ गया, तो अब कुल बच्चा कितना हो गया। तो लिखेंगे कुल बच्चे, पहले तो 120 था ही, बाद में और 40 आ गया, टोटल हो गया आपका 160 बच्चा, क्योंकि अब जो आया है वो भी तो खाएगा। ठीक है, अब इतना बच्चा है। अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था, 8 दिन के बाद। अब 8 दिन के बाद यानी कि 8 दिन तो वो लोग बैठा थोड़ी होगा, खाना तो खाया होगा। तो अब शेष कितना दिन बचा, तो शेष अनाज। तो अगर शेष अनाज का बात करें तो टोटल आपका 20 दिन का खाना था, 8 दिन तो खा ही चुका है, तो बचा कितना, 12 दिन का अनाज है उसके पास है। ठीक है, यानी 12 दिन का अनाज है उसके पास। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर बाकी का 12 दिन भी 120 बच्चा खाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अब क्या है कि अब 160 बच्चा खाएगा। तो हम लिखेंगे चूँकि 120 बच्चों के लिए 12 दिन का अनाज है, 12 दिन का अनाज है। ठीक है, और अगर एक बच्चा ही खाए तो एक बच्चे के लिए तो बहुत दिन चलेगा ना जी, एक बच्चे के लिए बहुत दिन चलेगा, यानी कि गुना कर लेंगे, यानी 12 गुना 120 दिन का अनाज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अब बच्चा हो गया है 160, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 160 बच्चे के लिए अब तो उतना दिन नहीं ना चलेगा, तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, कम हो जाना यानी भाग हो जाना। तो 12 गुना 120 एक के लिए था, 160 का बात करेंगे तो क्या होगा, इसको भाग देना होगा, दिन के लिए अनाज रहेगा। ठीक है, अनाज है। अब इसको काट लीजिए, तो काट रहे हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटे 4 चौक 16, 4 तिया 12, फिर 4 से काटे 4 तिया 12, तो ये 3 गुना 3 नहीं 3 गुना 3 बराबर 9 ही दिन अनाज चलेगा भाई। अब इतना अधिक बच्चा रहेगा तो अनाज तो जल्दी ख़त्म होगा ना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 9 दिन का अनाज। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 32 अंडों का मूल्य 160 रुपया है, 2 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ 32 अंडे का है, यहाँ में 2 दर्जन, तो चाहे तो इसको हम दर्जन में चेंज कर लें या इसको अंडे में। तो सबसे पहले अच्छा है कि इसको हम अंडे में चेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे एक दर्जन बराबर 12 अंडे, ठीक है। इसलिए 2 दर्जन बराबर कितना होगा, 2 गुना 12 यानी कि 24 अंडे, ठीक है। अब 32 अंडे का दाम हमको मालूम है, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि 32 अंडों का मूल्य बराबर कितना दिया है, 160 रुपया दिया हुआ है, तो एक का कितना होगा, तो एक अंडे का मूल्य बराबर 160 बटा 32 भाग लगा देते हैं, कितना रुपया। अब जो क्वेश्चन में पूछा है कितना, 24 अंडे का। तो लिखेंगे 24 अंडे का, 24 अंडे का मूल्य बराबर 160 बटा 32 गुना 24। तो 8 से कट रहा, काट देते हैं, 8 कटकर 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4 से कटेगा 160, 4 यार चौक 16 और 0। तो हमारा आंसर हो गया 40 गुना 3, तो 4 तिया 12 और ये 0, 120 रुपया, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए चैप्टर 7 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, रहमान साइकिल से 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। बहुत ही बच्चा वाला सवाल है, ये तो आप मुँह से ऐसे बना लेंगे, 1 घंटा में 10 तो 2 घंटा में 20, लेकिन इसको कॉपी में कैसे बनाना है, तो पूछा क्या है समय, तो समय को रखेंगे राइट साइड में और किलोमीटर को लेफ्ट साइड में, यानी कि 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा। चूँकि फिर यहाँ इसलिए 1 किलोमीटर जाने में 1/10 घंटा, इसलिए कितना पूछा है, 20 किलोमीटर ना, तो 20 किलोमीटर जाने में 1/10 गुना 20, काट देंगे 10 दूना 20, यहाँ लिखिए ऐसे घंटा बराबर, ये आंसर हो जाएगा 2 घंटा आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपली मेरे चैनल पे जाना है और वहाँ जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, इस प्लेलिस्ट पे जाना है, सभी एक्सरसाइज मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।